नमस्कार मित्र, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में जो राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट चल रहा है उसमें हम लोग ने 15 पॉइंट में राज्यपाल देखा। आज इसमें हम मुख्यमंत्री और राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उस पर आए हुए प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो ऑप्शन में है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष। तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो वहाँ राष्ट्रपति होता है और यहाँ पर राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। इस प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जैसा केंद्र में प्रधानमंत्री की। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन में 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, तो वही ये उम्र है, तो 25 वर्ष होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पद हेतु वही योग्यता होती है जो किसी व्यक्ति के लोकसभा या विधानसभा के चुने जाने हेतु होती है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे राज्य विधानसभा का विश्वास मत या विश्वास प्राप्त हो। कोई भी किसी सदन का सदस्य बने बगैर मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। सामान्यतः जैसे हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री पढ़ा था तो वहाँ प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा अर्थात निचले सदन से चुना जाता है, परंतु अनेक अवसरों पर उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की कार्य शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, एकदम सही है। दूसरा, मतभेद होने पर वह किसी मंत्री से त्यागपत्र देने या राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश का परामर्श दे सकता है, ये भी सही है। तीसरा, अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। तो मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतभेद होने पर वह मंत्री से त्यागपत्र देने या राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश करने का परामर्श दे सकता है। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है और वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निर्धारित करता है। ऑप्शन में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद। तो ये राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन में 163, 164, 162, 165। तो ये अनुच्छेद 163 में है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद के प्रति, विधानसभा, राज्य विधानमंडल के प्रति। तो विधानसभा के प्रति। जैसे केंद्र में जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, तो यहाँ पर जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, निचले सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन में मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों को शपथ वही दिलाते हैं और मुख्यमंत्री और सभी मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो देखिए यहाँ प्रति होगा, प्रति जिम्मेदार होता है। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल के प्रति, क्योंकि राज्यपाल ही उनकी नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। इसे राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा तथा उसी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वही योग्यता महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए भी होगी। महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा अनुशंसित वेतनमान प्राप्त होगा। उसे राज्य के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। वह सदन के अंदर किसी भी प्रकार के मतदान में भागीदारी
नहीं निभाएगा। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये भी कई बार अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री। तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वो संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का वह सदस्य होता है, लेकिन इन दोनों परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। वह राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? कि पहला, वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। एकदम सही है। दूसरा, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा में गठित करने की सिफारिश कर सकता है। एकदम सही है। तीसरा, वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित और साथ में राज्य का महाधिवक्ता से भी संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम लोग राज्य विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद देखेंगे। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।